मैं कैलाश रैकवार भगोता बूढ़ा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। और मैंने अपने बारे में समस्त जानकारियाँ फेसबुक, यूट्यूब और सब में डाली हैं। मैं एक बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी में 30-35 वर्षों से हूँ। भाई जो गलती करता है वही उसका परिणाम भुगतता है, लेकिन मेरे साथ कुछ उसके जस्ट विपरीत है। और मैं अपनी समस्त जानकारी एक बार फिर पुनः फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल आंटी, मामा जी, ठीक है ना, उन सभी की जानकारी है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे मम्मी और पापा हैं, ठीक है ना। ये हाथ में लिए हुए मैं उनकी तस्वीर, ठीक है। और इसमें मेरी जो फैमिली के जो भी लोग हैं उन सभी का डिटेल और जानकारी दी है, ठीक है ना। इसके बाद भंडा परिवार हमारी परिवार कहलाता है और बेचारी का परिवार भी हमारा ही परिवार कहलाता है। और मैं बतला पूरा घटनाक्रम वही आज से 8-9 वर्ष पुराना, वर्ष 2015 से, ठीक है। और आज से 30-35 वर्ष पहले पंडित राम सहाय तिवारी जी के भवन में एक विद्युत के टीवी टावर का सॉफ्टवेयर लगाया गया था। यह सॉफ्टवेयर टहनगा, लवकुश नगर, इसके आसपास लगा हुआ है। और इसका जो केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है। और ये 2 जगह से चलता है। एक चलता है कालका जी बड़ी देरी खरकपुर टीकमगढ़ से, और दूसरा चलता है सजेरी कालका जी छोटी देरी, ठीक है ना। अब इन लोगों ने मुझे 30-35 वर्षों से किस तरह से परेशान कर रहे हैं, अति से ज़्यादा। यानी कि मेरा 8 वर्षों में पूरा तो बिजनेस ऑनर कर दिया गया, 8-9 वर्षों का समय बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। 80 से 90 लाख रुपए मेरा केस बर्बाद हुआ, जिसकी मैंने कंप्लेंट शिकायत राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पे की हैं। अब ये जो मैंने ये फ़ोटो दिखाई है, ये मेरे पेरेंट्स की है, मेरे मम्मी पापा, मामा मामी, अंकल आंटी, जिनकी समस्त डिटेल में जानकारी है। अब इसके उपरांत मैंने जितनी भी कंप्लेनें या शिकायतें की हैं उनकी मैं बतला रहा हूँ। ये है वो महानुभाव, ठीक है ना। यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर माँ काली का बड़ी देरी खरकपुर टीकमगढ़ का मंदिर है, यहाँ बालमुकुंद जोशी पंडा जी और धर्मावती जी से मिला, ठीक है। उसने आकर यानी कि उस प्रॉब्लम को से निजात पाने के लिए उनके बाद मैंने कई बार पत्र भेजे हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। ये है उसका डिटेल। ये जितने भी पत्र मैंने भेजे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, उसकी ये जानकारी है। जितने भी पत्र हैं ये मैंने उसकी कार्रवाई की है। अब इसके उपरांत ये है 8-9 वर्षों में मैंने जितनी भी कार्रवाई की हैं, एक के बाद एक, ये है यानी 145 पेज की फाइल है। ये यदि आप देख रहे हो 145 पेज की फाइल है। मैंने हर तरह की कंप्लेंट और शिकायतें की हैं, ठीक है। ये भगवता बुद्ध मेरे ही नाम से जाना जाता है और गाँव है मेरा, ठीक है ना। और जो मेरे पिताजी हैं, फादर हैं, श्री कंचदीला रैकवार, धनीराम रैकवार, मठोली रैकवार, ठीक है, 96-30-81-65-10 नहदरा गाँव से हैं, ठीक है। और मेरे साथ ये दोनों गांव लगते हैं, ठीक है। इसी के उपरांत दत्तक पुत्र भी हूँ, यहाँ से कालका जी बड़ी देरी खरकपुर टीकमगढ़ में धर्मावती जी का, ठीक है। उनके संदर्भ में भी पूरी जानकारियाँ हैं, ठीक है ना। और हम लोग मुख्यतः शाकाहारी लोग हैं, ठीक है। शुद्ध रैकवार लिखते हैं और धीवा लिखते हैं, ठीक है। और जो भी मेरे पेरेंट्स वगैरह, कज़िन, अंकल आंटी, मामा मामी हैं, कभी भी मुझे मदपान वगैरह कभी नहीं करवाया इन लोगों ने, ठीक है। और जिनके यहाँ बनता भी ये सब कुछ, तो यानी कि वो मुझे कभी खिलाया नहीं गया है, ठीक है ना। यानी हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है ये। अब ये डिटेल है पूरा, 145 पेज की ये फाइल है। मैं बारी बारी से मैं दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज, ठीक है ना, जो मैंने कंप्लेंट शिकायत की है। ये सेकंड पेज, यानी कि पूरी 30-35 वर्षों यानी 8-9 वर्षों में जो जो कुछ भी है, ठीक है, मैंने उसका पूरा डिटेल ऑलरेडी, ठीक है। ये एक के बाद एक व्यक्ति देख सकता है। यानी कि इस वक्त संपूर्ण देश में गुड्डा गुड़िया की पूजा होती है। मैं बारी बारी से ये समस्त पेज दिखा रहा हूँ आपको,
यानी कि मुझे कितना परेशान किया गया, यहाँ तक कि एक भवन बनवाने के लिए मुझे इतना परेशान हो रहा हूँ 25-30 वर्षों से, यानी कि मेरा किसी भी तरह से नहीं बनने दिया गया। और माँ कालिका बड़ी देवी खरकापुटी के मठ का जो मंदिर है, वहाँ पे बालकन जोशी पंडा जी और धर्मादि जी के पास मैंने पत्र भेजे हैं कि मुझे जो प्रॉब्लम है, लेकिन किसी भी तरह का निराकरण नहीं किया गया। अतः इन लोगों ने मेरे प्राचीन धार्मिक स्थानों पर, ठीक है, वहाँ क्षति पहुँचा दी है, ठीक है, और जहाँ जहाँ मदपान किया जाता है वहाँ हम लोगों की मैरिज नहीं होती है। ये पूरे ऑलरेडी डिटेल्स हैं। मेरे अंकल हैं DR रेकॉर्ड, दयाराम रेकॉर्ड, महाराजा कॉलेज में चपरासी रहे हैं। मेरे भैया संतोष रेकॉर्ड, भरत रेकॉर्ड हैं, ठीक है ना। ये मेरे चचेरे भाई हैं, हम 5 भाई हैं। ये है राष्ट्रीय स्तर पर मैंने फिर कंप्लेन की है। ये पूरा डिटेल है, ये ऑलरेडी एक के बाद एक, लेकिन इनका किसी भी तरह का निराकरण नहीं हुआ। यानी कि बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा। और यहाँ तक कि मेरी 2 वाइफ हैं, 8-9 वर्षों से मुझे मिलने नहीं दिया गया। आप ये देखिए, एक पाखंड कराया गया था 2016 में। पूरा डिटेल्स है, बारी बारी से मैं दिखा रहा हूँ। ऑल CM PM, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट में ना हर किसी को ये यानी कि सूचनाएं भेजी हैं। यानी काला साम्राज्य चल रहा है। ये काला साम्राज्य, इसके 2 केंद्र हैं। एक केंद्र है यानी यहाँ से छतरपुर में ही कहलाता हूँ, छतरपुर यानी शहर से, यानी कि 80 किलोमीटर की माँ कालिका छोटी देवी से झरी, और दूसरा बड़ी देवी कालका जी, ठीक है। ये 2 केंद्र है, यहाँ से ये काला साम्राज्य चलाया जा रहा है। और इन लोगों ने कहा कि अनावश्यक अति से ज़्यादा मुझे नहीं परेशान किया गया है। इस वक्त संपूर्ण देश में गुड्डा गुड़िया की पूजा होती है। भैया यानी कि ये कहाँ का न्याय है, यानी कि मुझे मेरी वाइफ ही नहीं मिलने दे रहा है। ये पूरा डिटेल्स है ऑल CM के पास, और यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक भी मैंने भी कार्रवाई की है, एक के बाद एक। ये पूरा देख सकते हैं, इसका किसी भी तरह का निराकरण नहीं हुआ है। यानी कि फैशन डेकोरेशन का योग है ये देख सकते हैं। इन पत्रों की मैंने जानकारी की है। इन पत्रों ये पत्र यानी कि ये जानकारी नहीं दी गई है। ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये मेरे पेरेंट्स, अंकल आंटी, कज़न वगैरह की संपूर्ण जानकारी है। और ये मेरा सबसे छोटा भतीजा यानी सबसे बड़ा भतीजा दिनेश का नंबर है। ये देखिए, यानी 8-9 वर्षों में मैंने कार्रवाई की है, लेकिन किसी भी तरह का कोई निराकरण नहीं हुआ है। अनावश्यक 8-9 वर्षों का समय बर्बाद हुआ। 80 से 90 लाख रुपए मेरे बर्बाद किए गए, ठीक है ना। ये है पूरा डिटेल, ठीक है। ये प्रिंट है, यानी किस तरह का फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, किस तरह से बैठे बैठे विधायक, ठीक है, यानी कि MLA MP बनाए जा रहे हैं। ये मेरी वाइफ है श्रीमती अर्चना रेकॉर्ड, मूलतः नीमा मुन्ना रेकॉर्ड ईसानगर। मेरी मुख्य 2 वाइफ हैं, एक पूनम रेकॉर्ड। ये मैंने 3री बार राष्ट्रीय स्तर पर से कंप्लेन की, ठीक है ना। इस तरह की मैंने कंप्लेंट शिकायतें की हैं, किसी भी तरह का निराकरण नहीं हुआ, क्योंकि काला साम्राज्य चल रहा है। जिस तरह से तालाबों में मछलियों को निकाल के फेंका जाता है, इस तरह से आम नागरिकों को निकाल के फेंक देते हैं, जिनकी मैंने विस्तार से जानकारी दे रहा हूँ। भाई यहाँ से 60 किलोमीटर दूर नादौरा गाँव पड़ता है। ये मेरे पिताजी का गाँव है, यानी पैतृक गाँव। और पैतृक गाँव मेरा ये बगौता बुधौर भी है, ठीक है।
जिसमें मैंने मामा जी की भी अपनी समस्त जानकारी है। ये है मुझे जो जो नुकसान कराया गया। 19,72,000 रुपये मेरा कैश बर्बाद करवाया गया। ठीक है ना, ये संपूर्ण डिटेल और जानकारी है। ये मेरी वाइफ है और पूनम की नहीं है मेरे पास इस वक्त अवेलेबल। और एक मेरे पैतृक निवास यूपी चित्रकूट में, तरुआ रोड में। ये मैंने समस्त जानकारियाँ हैं। ठीक है ना, कि यानी कि पूरे 8-9 वर्षों से मैं परेशान हो गया। ठीक है, और कौन नहीं अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ठीक है, जो भी कार्य कर रहा हूँ अनावश्यक क्षति पहुँचाई जा रही है, अनावश्यक चैटिंग की जा रही है। अब यहाँ से यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त तो मैं देरी रोड पे हूँ, ग्राम भगवताबूत मैं ही कहलाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे महल रोड पे बेनीगंज मोहल्ला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि छन्नू ढीमर, किशोरी ढीमर, मदन ढीमर, भाई ये नीच और राक्षस लोग हैं। इन लोगों के यहाँ हमारा तो आना जाना रहा नहीं है। ठीक है, मेरी दो भाभियाँ हैं, गुड्डी और प्रभा, और 2 भौजी हैं, नदगांव वाली और खजराय वाली। ठीक है ना, एक का नाम गिरजा है और एक का नाम रामकली है। और इसके बाद में 3 किलोमीटर में, ठीक है ना, तो मेरे संतोष भैया, भरत भैया और दयाराम रैकवार। ठीक है ना, यानी अंकल और कज़न हैं। तो ये नहदौरा गांव से है, और नहदौरा गांव हमारा भी लगता है पैतृक। ठीक है, तो मैंने इस तरह की कंप्लेंट शिकायतें सभी जगह की हैं। अनावश्यक मुझे नहीं परेशान किया गया। 8-9 वर्षों का जैसे मेरा समय बर्बाद हुआ। ठीक है, अनावश्यक। ठीक है, 80 से 90 लाख रुपए बर्बाद हुए। ठीक है ना, वो आज ये कंडीशन आ गई है कि मैं जो भी कार्य करने के लिए का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। अब ये समझिए, इस समय इनके विद्युत के टीवी टावर का सॉफ्टवेयर लगाया गया था। ये पंडित राम सहाय तिवारी जी के यहाँ थे। सिलाई मशीन है, जो भी मशीनें वगैरह जो चलती गई हैं, अब ये क्या थे उस सॉफ्टवेयर का निर्माण करते कि 30-35 वर्षों का इनके पास डिटेल है। तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे पेरेंट, कज़न, अंकल, आंटी और फ्रेंड वगैरह से ये संपर्क तोड़ रहे हैं अनावश्यक। ठीक है, मैं फिर इसकी कंप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से 45 किलोमीटर दूर माँ काली के बड़ी देवी खटका टीका मोड़ मंदिर भी पहुँचा। ठीक है, यहाँ पे धर्म भाई साहब हैं। ठीक है, चूँकि मैं उनका दत्तक पुत्र भी हूँ, मैंने उनको सबसे जानकारी भी दी और 10,000 रुपये भी दिए कि मुझे इस तरह के परेशान किया जा रहा है। यानी कि अपना एक रेजिडेंस, एक हाउस बनाने के लिए मुझे इतना कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, अति से ज़्यादा। ना तो मैं रुपये का उपयोग कर सकता हूँ, ठीक है, मुझ पर प्रतिबंध क्या लगा, ना ही मैं मार्केट बाजार का कुछ ले सकता हूँ। ठीक है, 2 होगा। तीसरा, अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। ये मैंने अपने अंकल, आंटी, पेरेंट हर किसी को जानकारी दी है। ठीक है ना, मेरे यानी जैसे कि कजिन ब्रदर हैं, संतोष रैकवार और भरत रैकवार, ये छतरपुर कोर्ट में है और वो दतिया कोर्ट में है। ठीक है, उनके पास मैंने समस्त जानकारियाँ भेजी हैं, फ्रेंड्स के पास समस्त जानकारियाँ भेजी हैं। इस तरह से मैं परेशान हूँ। अब आप भी मैं किसको बतलाऊँ। ये है कंप्लेन और शिकायतें, ये राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मैंने कंप्लेन की हैं। ठीक है ना, और इस वक्त क्या कि संपर्क तोड़ रहे हैं अनावश्यक। वो हमें यानी कि मतलब बता रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मेरे ये हैं। ठीक है, मुख्य पेरेंट्स मेरे ये हैं। ठीक है ना, जिनके ये नंबर है, मेरे पापा जी का नंबर है, ये मेरे चाचा जी का नंबर है, ये मेरे मामा जी का नंबर है। ठीक है ना, और ये भी मेरे नेफ्यूज़ हैं। इस तरह का पूरा डिटेल, और ये मेरी वाइफ है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने यानी कि कंप्लेन की है। ठीक है ना, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का निराकरण नहीं निकला। ठीक है ना, अनावश्यक बहादुरी दिखा रहे हैं। अब जैसे मेरे भतीजे, यानी भतीजे मेरे कई हैं, लेकिन मुख्य भतीजे जैसे सौरभ, राहुल और उत्सव अंकित। ठीक है, ये छोटे छोटे, दिनेश है गाँव में, दिनेश है और एक और है उत्सव, हाँ उत्सव एक। ठीक है ना, ये छोटे छोटे, इनके मुख्य जो है दिनेश सबसे बड़ा 25 वर्ष का। ठीक है, एक अधेड़ इतना भयानक पागल हो गया, इतना यानी कि मुझसे चढ़ता है 30-35 वर्षों से, अति से ज़्यादा। ठीक है ना, ये महल रोड बेनीगंज मोहल्ला की बात बता रहा हूँ, इस वक्त मैं देरी रोड पर हूँ। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कंप्लेन की है। ठीक है ना, लेकिन कोई भी इसका निराकरण नहीं निकला, क्योंकि मैंने बताया कि दूर बैठे बैठे बसें ये लोग चला लेते हैं बैठे बैठे। ठीक है, 4 व्हीलर ये चला लेती है, ट्रेन ये चला लेती है। अब ऐसे लोगों से यानी कि कौन भर सकता है। ठीक है, अच्छा 8-9 वर्षों में क्या मैं अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। यह राष्ट्रीय लेवल पर फिर मैंने एक बार कंप्लेन की है। ठीक है ना, लेकिन किसी भी तरह का कोई निराकरण नहीं निकला, अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। भाई कहीं भी पहुंचता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो अनावश्यक पागल हो रहे हैं। ये है। ठीक है, ये मैंने फिर कंप्लेन की है, ये 4थी बार मैंने कंप्लेन की है राष्ट्रीय स्तर पे।
और चैटिंग से मेरी भतीजी स्वीटी की मैरिज की गई है, और चैटिंग से ही मेरे भतीजे राहुल की मैरिज की गई है। यानी कि एक अधेड़ इतना भयानक पागल है, नीच 30-35 वर्षों से मुझसे यानी अनावश्यक चिढ़ता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय सदस्य पे मैंने जो कंप्लेन की है, शिकायतें की हैं, उसका डिटेल है। मैंने लगातार यानी 8-9 वर्षों को मैंने समय इसी में नष्ट किया है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्लेन है। यानी कि मानवता, मनुष्य, इंसानियत कहीं पे भी नहीं है भाई। जो हमारे जो प्राचीन स्थान थे, धार्मिक स्थान थे, वहीं वहाँ पर अनावश्यक क्षति पहुँचाई गई है। मैं कैलाश रैकवार, तनयश्री शारदा, रामकुमार कंछी लाल रैकवार, धींगा रैकवार, मठोली रैकवार, यहाँ से लग जाता है मेरा नहदौरा, और फिर आ जाता हूँ मैं अपने यहाँ गाँव। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलाश रैकवार, रामकुमार रैकवार, जनकिया ठकुरा, नंदुआ रैकवार, ग्राम भगवता बुदौर, ये पूरा मेरा डिटेल है। और फिर इसके बाद एक स्थान मेरा यूपी चित्रकूट में है, तरगुआ रोड। तो मैंने अपना पूरा डिटेल्स जानकारी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप में डाल दी है, वो समझ जानकारी दे दी है। यानी अनावश्यक परेशान किया जा रहा है भाई। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बचा के चल रहा तो अपने लिए बचा के चल रहा। ठीक है ना। इस तरह से मुझे 3 पारियाँ बताई गई थी। जिस तरह से कंप्यूटर चलता है, ठीक इसी तरह से विद्युत के टीवी टावर का सॉफ्टवेयर चलता है। इसके अंतर्गत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, यानी कि इस वक्त लोगों के पास इंटरनेट की घर गृहस्थी है। यानी जो भी ये